ये 30 साल से हम कहानियां सुनते हैं। बाबर डोगर साहब, ये इतनी तवील है कि वाकई ये किताब ऐसी नहीं लिखनी पड़ी कि हमारे सियासतदानों ने किस तरह यहाँ पर पैसे बनाए, किस तरह कर्जे मुआफ़ करवाए, क्या कुछ यहाँ पर होता रहा, सियासत में आते किस तरह है, फिर जब सियासत में आ जाते हैं तो इतना इनके पास पैसा भी होता है, कारोबार भी होता है, इंडस्ट्री भी होती है, फिर सियासत भी होती है, तो पूरा एक माफिया बन जाता है। अब जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि 62 करोड़ डॉलर, ये तकरीबन 100 रुपया बनता है, ये रायवेंड स्टेट डेवलपमेंट के नाम पर लग गया। अब ये किताब छप चुकी है। नवाज शरीफ ने BMW गाड़ियों की खरीदारी में करप्शन की, मरी में जायदादें इससे कहा जाता है मुबीना तौर पर खरीदी गई, पासपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली बनाए, वो इसहाक डार साहब इस चीज़ के भी मास्टर थे। फिर कोहिनूर एनर्जी मिल के नाम पर 45 करोड़ लूटे गए, बैंकों के 35 अरब रुपए के कर्जे मुआफ कराए गए। और सब ये तो कहानी की खत्म ही नहीं होती, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। उसामा साहब, आप इन किताबों के पीछे पड़े हुए हैं, हम आपको 2 साल से कह कह के थक गया, आप हमारी बात पे तो यकीन ही नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, चलें ये किताबें तो जो भी हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने सामने होती है देखी हैं, उसको मैं कैसे निगलेक्ट कर दूँ। मेरा मतलब है कि 8 क्लब रोड से पिछले 10 साल खाना पक के इनके घरों में जाता रहा। मैंने इनके घरों का टॉयलेट पेपर तक जो था वो सरकारी खाते में था। इनके घर के मुलाजिम 350 मुलाजिम, घर इनके प्राइवेट मुलाजिम इनके घरों पे काम करते थे, तनख्वाह वो सरकार से लेते थे। उनकी गाड़ियाँ सरकारी थी, क्या बल्ती, क्या ये आसिफ कुरबानी, क्या परवेज रशीद, और एक लंबी लिस्ट है उन मुलाजमीन की जो घरों में कुक हैं, शेफ़ हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं, माली हैं, वो सारे सैलरी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे थे। आज भी जाती उम्र इतनी बड़ी स्टेट है तो उसकी जो जितने भी मुलाजमीन थे वो आज भी उनमें से कई बेतहाशा जो अभी तक वो तनख्वाह सरकार से ले रहे होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी वालदा को जो दबाती थी औरत, वो तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से सैलरी लेती रही है। सर मेरा मतलब है कि इनकी गाड़ियों का पेट्रोल, इनके मुलाजमों की तनख्वाहें, इनके घरों की मेंटेनेंस, इनकी बेगमात के खर्चे, इनके घर के खाने के खर्चे, सारा कुछ उसामा साहब सरकार से जाता था, सारा कुछ। और उसके बाद नवाशी या शबाशी ये कहे मैं तो जनाब तनख्वाह भी नहीं लेता अपनी। तो मेरा मतलब है ये तो कौम के मुंह पे थप्पड़ है कि जनाब आप करोड़ों रुपया तो आपके घरों की मेंटेनेंस पे, आपके खाने पे, आपके कपड़ों पे, सारा कुछ तो कौम पे कर रही है, और आप कहें जी कि मैं तनख्वाह ही नहीं लेता। सर अभी ये कावे मौसफी जो है जी, वैसे उनका बयान चल रहा है पैसे वापस नहीं। सर मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। मरियम औरंगजेब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और मैं हैरान हूँ कि कितनी डिटाई के साथ ये डिफेंड कर रहे होते हैं इतनी बड़ी करप्शन को। भाई वो ये कह रही थी कि जी बताया जाए कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की गई और जनाब ये जो 6 अरब रुपया पे किया गया, ये क्यों किया गया। मरियम औरंगजेब साहबन, ना तो आप इतनी भोली हैं, ना कोई कौम इतनी भोली है। 2000 में मुशर्रफ ने कावे मौसवी को, ब्रॉडशीट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन होगा। उन्होंने एवन फील्ड समेत बेतहाशा इनकी और जो बायर कंपनी है और जो बायर इन्वेस्टमेंट्स हैं या बायर अकाउंट्स हैं वो डिटेक्ट किए। 2002 में नवाज शरीफ की डील हो जाती है उसके साथ, मुशर्रफ के साथ। जब मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ की डील हो गई, नवाज शरीफ साहब यहाँ से बाहर जदा चले गए। अब मुशर्रफ को उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। जाहिर बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट को यूज़ किया शरीफ फैमिली के खिलाफ, जिनके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस भी था और इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब आगे आ जाएं जी, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब कावे मौसफी जो है उसने जो इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी मेरे पास $1 बिलियन एक पर्सनल अकाउंट है जी। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई कि ये जो अकाउंट है ये जद्दे से ट्रांसफ़र हुआ लंदन जी, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ ऑफ कोर्स ये उस वक्त ट्रांसफ़र हुआ जब नवाज शरीफ जद्दे से लंदन गए तो इन्होंने वहाँ से एक अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया $1 अरब का, $1 अरब का सर, $1 अरब 60 अरब रुपया जो लंदन से, जो जद्दे से लंदन ट्रांसफ़र हुआ। अब ये 2006-07 की बात होनी है जब ये जद्दे से लंदन गए। आगे सुन लें। अब 2012 में ब्रॉडशीट जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इनके बारे में एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। जब इनको पता चल रहा है कि वो लगा हुआ है, ये उसको ऑफ़र करवाते हैं कि भाई तू हमसे $25 मिलियन ले, हमारी जान छोड़ दे, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर, और ये जो 4 सारे तेरे पास सबूत है ये हमें वापस कर दे। जिस पे वो नहीं मानता। यहाँ हो सकता है कि पैसों पे नहीं डील हो सकी या क्या नहीं हो सका। अब वो कहते हैं कि जी हम ये चाह रहे थे कि ठीक है इस पर आर्बिट्रेशन हो, कोर्ट इन्वॉल्व हो, उसके बाद हम ये वकाला के थ्रू आए जो आए, कल को ये ना पकड़े जाएँ। अब
ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक चीज़ तो अब क्लियर हो गई कि ब्रॉडशीट का जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो $1 अरब की बात हुई है कि वो शरीफ फैमिली का है। $1 अरब शरीफ फैमिली का है, जो कि जद्दे से ट्रांसफर हुआ। वो कह रहे हैं जी मैं जो रकम ली है ये अभी नैब से वो वापस करने को तैयार हूं अगर हमारे साथ चले। लेकिन वो देखें, वो कावे मोसी ये कह रहा है, वो एक कारोबार करता है। वो ये कह रहा है कि जनाब मैंने शहजाद अकबर से कहा कि आप ये रकम वापस ले लें, ये जो आपने मुझे दी है ये रकम वापस ले लें, आप मेरे से नया एग्रीमेंट करें, मैं आपको $1 बिलियन के सारे एविडेंसेस देता हूँ, सारा रिकॉर्ड देता हूँ। अब उसको पता है कि अगर $1 अरब के मिलते हैं तो मुझे $20 करोड़ तो मुझे सीधा मिलेगा जी। तो वो $20 करोड़ पे नजर रख के बैठा हुआ है। लेकिन बाल उसमें से $80 करोड़ पाकिस्तान को भी तो मिलेगा ना जी। ये देखें सर, वो आप सही कह रहे हैं, मगर सामा साहब अब मुझे हैरानगी है कि ये जो लोग बड़े डिटाई से उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जनाब वो एग्रीमेंट कब तोड़ा गया, ये गवर्नमेंट ये बताए, वो बताए। अच्छा, मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल, बड़ा सादा सा सवाल है, करप्शन किसको कहते हैं? शरीफ खानदान या हमारे सियासतदानों के नजदीक करप्शन क्या? यानी डायरेक्ट स्टेट बैंक से, कौमी खजाने से कोई $2-4 अरब सीधा उसको कह के कहा जाए कि जनाब ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इसको करप्शन कहते हैं? या ये जो सब कुछ किया गया है, यानी जो आपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया, अपने जाती इस्तेमाल और करप्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अपने इख्तियारात को नजायज इस्तेमाल करते हो, आपने अपने माली मफादात लेने, हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाना, टैक्स के मद में और दीगर ड्यूटीज की मद में, और SRO जारी करना, और फिर उसके बाद बैंकों के कर्जे माफ करवा लेना, ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा बाहर भेजना हुए, ये पैसा सारा बाहर। अब मामला यह है कि उसामा साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा को मेरे ख्याल जुमा 8 दिन हुए हैं शायद सियासत में, उनको ये नहीं पता, वो ये भूल गई और ये पूछे नवाज शरीफ साहब से, और मरियम साहिबा को शायद पता होगा या नहीं होगा, कि जब बेनज़ीर और आसफ जरदारी साहब के खिलाफ केस बनाए थे नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त एहतसाब सेल के सरबराह होते थे सेंटर सैफुर रहमान साहब। जी जी, ये वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू असगर खान केस के अंदर एक सो मोटो हुआ था। मेरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर पे 14 मार्च 2012 को अच्छा, मैंने वहां पे बताई थी बात कि वहां पे करते क्या थे कि ये स्विस एजेंट्स, इन्होंने डिटेक्टर प्राइवेट रखे हुए थे, उनके जरिए आसफ जरदारी और बेनजीर का डाटा मंगवाया गया, जिस तरह ब्रॉडशीट की ये बात कर रहे हैं। उससे बाकायदा IB के सीक्रेट फंड से उस वक्त सैफुर रहमान फोन किया करते थे DGIB को, और DGIB जो है उस वक्त कर्नल इकबाल नियाजी थे गालबन, जो PS भी रहे थे नवाज शरीफ साहब के। वो ये कहते थे कि इतने पैसे, और फरीद जून जो डायरेक्टर थे बजट अकाउंट के उस वक्त, वो पैसे कैश में, जिसमें 30 लाख रुपए और नजीर नाजी को भी दिया था, उसने कहा जी मैंने घर बनाना है और मुझे 30 लाख, जब वो तकरीरें लिख रहा था फौज के खिलाफ। मामला ये है कि उस वक्त वो बाकायदा जो बंदे IB के ले जाते थे डॉलर को कन्वर्ट कराने के लिए, उनको डॉलर में जो पेमेंट करनी होती थी स्विस एजेंट्स को, तो वो कहते थे उस वक्त हमें अच्छे खासे पैसे रोज बच जाते थे। यानी सैफुर रहमान PM हाउस से IB के सीक्रेट फंड से पैसा बाहर, और उस वक्त लंदन में वो वली के क्या नाम था उनका, वो वहां पे थे अंडर कवर IB के, उनको दिए गए पैसे कि आप जो इधर IB से वो उधर चले गए, और वहां से आगे ये पेमेंट्स होती थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं होता, पूरी दुनिया में प्राइवेट डिटेक्टर जो है करप्शन के खिलाफ उनकी खिदमत ली जाती है। साहब के दौर में जो ये बताया साहब मोहतरमा के खिलाफ केसेस बने, अगर वो 20 करोड़ डॉलर लेके उस पर शर्मिंदा है, अगर 20 करोड़ डॉलर लेकर 80 करोड़ डॉलर आपको अगर एक फर्म दे रही तो उसमें आपका नुकसान क्या है? सर उसमें कोई नुकसान है? मियां साहब तो सीधी बात करते हैं कि मैंने जो भी पैसा कमाया, ये नैब कौन होता मुझे पूछने वाला। 80 की दहाई से लेकर जो लिफाफा जर्नलिज्म को बानी नवाज शरीफ साहब को, इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये वजीर आला बने और जो किताब मैंने पेश की सुप्रीम कोर्ट में पनामा में, उसमें उन साफियों के बकायदा चेक नंबर, अमाउंट्स और नाम भी लिखे हुए हैं, जिनको इन्होंने ये सरकारी रिश्वत पे लगाया, जिनको लिफाफे देने का इन्होंने आगाज किया, और इनके लिए बड़े बड़े सप्लीमेंट और इनके लिए बड़े प्रमोशनल इंटरव्यू और खबरें बना बना के वो चलाते थे। उनको ना सिर्फ लिफाफे दिए बल्कि इन्होंने प्लाट्स भी दिए, बड़ी तवील, और वो सिलसिला शुरू हो के 80 से लेकर 2018 तक जारी रहा। अभी जाती उमरा की आप बात कर रहे हैं, जाती उमरा को एक मिसाली बस्ती जो है वो बनाया गया, वहां पे अनट्रिप्टेड जो है बिजली की लाइनें बिछाई गई, वहां पे अनट्रिप्टेड गैस जो है उसको लाइनें बिछाई गई, वहां पे कारपेट रोड का जाल बिछाया गया, और 80 के दहाई से लेकर 2018 तक ये सिलसिला जारी रहा।
38 करोड़ की तो सिर्फ जो उनकी बाउंड्री वाल है वो बनी। वहां पे 28 कनाल 19 मरले अवैक्यू की जगह पे कब्जा करके पुलिस लाइन कायम कर देगी, रातों रात इमारतें खड़ी कर दी गई, जो सड़कें बनाई, वहां पे 400-500 के क्या PHA के मुलाजम, वहां पे लेस्को के मुलाजम, वहां पे सुई गैस के, इरिगेशन के, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ फाकी और सूबाई नहीं था जिसके वहां पे सैकड़ों मुलाजमीन जो इनके काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। मुझे बताएं कि क्या होता है कानूनी बिल इनके सरकार देती, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल। सर ये पहली बात शहबाज साहब का तो मैं जिस तरह PHA और ये सारा पहली बात ये है कि ये जो अदारे हैं ये बड़े कमजोर हैं। ये वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में जो अदारे हैं उनकी उस तरह से तरबियत नहीं है, उनके पास उस तरह की टेक्निक्स नहीं है कि जो इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। दूसरी जानिब ये पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील जो हैं उनको खड़ा कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इनके साथ मिली हुई है, लोगों को ख़रीदना ये जानते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ इतना बता दें बाबर साहब, ब्रेक हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है 19 जनवरी को कि इनके खिलाफ जुर्म साबित करना मुश्किल हो जाता है, गवाह ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल। और जो पॉलिटिकल क्लाउट है जो, यानी अब देखिए 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, कभी नैब के सामने एहतजाज होगा, ये भी तो एक ताकत है। सारी इदारों पर दबाव आता है, सारी नून लीग जो है। अब मुझे एक बात बताएं, उसके जो तर्जुमान है जो भी हैं सारे, वो नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने के लिए उनके पास क्या एक ही असाइनमेंट है कि आपने अच्छा चलें, अब हुकूमत में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, बहुत सी गड़बड़ हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।